दोस्तों, उड़ीसा का पुरी शहर आज यानी शुक्रवार 27 जून 2025 से आस्था के महासागर में गोते लगाएगा। आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है और इस तिथि को जगन्नाथ मंदिर की वार्षिक रथ यात्रा शुरू होती है। ऐसा माना जाता है कि रथ यात्रा में शामिल होने या दर्शन करने से हजारों यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। आइए जानते हैं महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की इस रथ यात्रा से जुड़े 21 रोचक तथ्य। पहला, रथ यात्रा के लिए रथ निर्माण की शुरुआत हर साल अक्षय तृतीया के शुभ दिन से होती है, जिसे बेहद पवित्र और शुभ माना जाता है। दूसरा, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों का निर्माण नीम की विशेष पवित्र लकड़ी से किया जाता है, जिसे दर्शनीय दारू कहा जाता है। तीसरा, रथ बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया में लोहे की कोई कील नहीं लगाई जाती, केवल लकड़ी के खूंटों और जोड़ का उपयोग किया जाता है। चौथा, हर साल 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के लिए गरुड़ ध्वज या नंदी घोष, बलभद्र के लिए ताल ध्वज और सुभद्रा जी के लिए पद्म रथ या दर्प दलन। पांचवा, तीनों रथों का रंग अलग होता है। भगवान जगन्नाथ का रथ लाल पीला, बलभद्र का लाल हरा और सुभद्रा का रथ लाल काला होता है। छठा, इन तीनों दिव्य रथों की ऊंचाई अलग अलग होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ 45.6 फीट, बलभद्र का रथ 45 फीट और सुभद्रा का रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। सातवां, भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए होते हैं, जो इसकी भव्यता और मजबूती को दर्शाते हैं। वहीं बलभद्र जी के रथ में 14 और सुभद्रा जी के रथ में 12 पहिए होते हैं। आठवां, पुरी के राजा हर साल यात्रा शुरू होने से पहले सोने की झाड़ू से रथ के सामने झाड़ू लगाते हैं, जिसे छैरा पन्हारा कहा जाता है। नौवां, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन महाप्रभु जगन्नाथ की स्नान यात्रा होती है। इस दिन भगवान को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद महाप्रभु 15 दिनों के लिए अस्वस्थ हो जाते हैं। 10वां, इस 15 दिन के विश्राम अवधि को अनासर कहा जाता है, जो भगवान की मानवीय अवस्था को दर्शाता है। 11वां, इस यात्रा के बाद भगवान 15 दिन तक अनासर गृह में विश्राम करते हैं, जहां उन्हें औषधीय काढ़ा और इलाज दिया जाता है। 12वां, रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर तक की यात्रा होती है, जो भक्तों के लिए बहुत भावनात्मक महत्व रखती है। 13वां, गुंडीचा मंदिर में भगवान के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है, जो सामान्य दर्शन से थोड़ा विशेष होता है। गुंडीचा मंदिर में मौसी के घर में महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की भांति भांति के भोगों और व्यंजनों से जबरदस्त खातिरदारी की जाती है। इसके बाद महाप्रभु का पेट गड़बड़ हो जाता है। 15वां, पुरी के जगन्नाथ मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई माना जाता है, जहां रोज हजारों लोगों के लिए भोजन बनता है। 16वां, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर रोज महाप्रसाद तैयार होता है, जिसे ग्रहण करना बड़ा सौभाग्य माना जाता है। 17वां, महाप्रसाद की हांडियों में सबसे ऊपर रखी हांडी का भोजन सबसे पहले पकता है। यह इस अद्भुत रसोई की विशेषता है। 18वां, एक मान्यता यह भी है कि रथ यात्रा के दिन वर्षा अवश्य होती है, चाहे मौसम कैसा भी हो। इसे भगवान की कृपा माना जाता है। 19वां, रथों को खींचने के लिए जिस विशेष रस्सी का प्रयोग किया जाता है, इसका नाम शंखचूड़ है। इसे छूने मात्र से मोक्ष मिलता है। 20वां, रथ यात्रा में सबसे आगे बलभद्र का रथ, फिर सुभद्रा जी का रथ और सबसे पीछे महाप्रभु जगन्नाथ का रथ होता है। 21वां, इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ का महाअस्त्र सुदर्शन चक्र भी साथ होता है, जो देवी सुभद्रा के रथ पर होते हैं। बिना इसके यात्रा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, यह थे भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय जगन्नाथ।